एक कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात सीख रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, राइट में या ऊपर। यानी कि अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ और पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है एक्स का, तो हम ओरिजिन के राइट में जाएंगे। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है या मिलती है, ठीक है, क्रॉस करती है ईच अदर। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1,1 पॉइंट है, क्या बोल रहा हूँ 1,1, तो 1,1 का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये, एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 प्लस का है ना, तो ओरिजिन से एक यूनिट आगे जाओ, ये 1 आ गया। और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है 1 है ना, तो यहां से एक यूनिट ऊपर को जाओ, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ 1,1। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का। अब मेरे को बनाना है 2,3, तो यानी कि 2 यूनिट राइट में जाऊंगा और उसके बाद 3 यूनिट ऊपर, तो क्या बनेगा 2,3। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, पक्का। लेकिन ऐसे ही अगर मैं माइनस लगा दूं -2,1, सब चुप, राजवीर करेक्ट। तो -2 यूनिट, -2 यूनिट नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा 2 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, तो -2 पे आ गया मैं और एक यूनिट ऊपर, ये वाला पॉइंट क्या बन गया -2,1। अब इसको ऐसे देखो, आपको जब भी पॉइंट मिले तो आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस में -2 है, -2 पे आ जाओ, 1 यूनिट है, ऊपर चले जाओ 1, खत्म। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। -3, -4, प्रियांशी कहाँ होगा, -3 पे आ गया। अब ऊपर जाओ नीचे जाऊँ, -3, 1, 2, 3, यहाँ पे ना, ये ठीक है, बिल्कुल सही, ये पॉइंट हो जाएगा -3, -4। शुभम क्लियर है, शुभम तू बताएगा 3,5, सॉरी 3, -5। 3 पे गया, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, ये करेक्ट। दिस इज 3, -5। कोई इशू तो नहीं है, पक्का सबको, सोच लो एक बार और, ठीक है जी। बहुत स्मार्ट बन रहे हो ना तुम लोग। चलो प्रियांशी, ये वाला पॉइंट प्रियांशी बताएगी, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना ग्रीन से, किसी को विजिबिलिटी इशू तो नहीं है ग्रीन से, है ना, रुको 1 मिनट, अब तो दिख रहा है भाई काला, है ना, ठीक है, ये राजवीर का है भाई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये राजवीर का है, आर। शुभम, अक्षज, अचिंत्य, कौन बच गया, अविनाश बच गया। अविनाश को मुश्किल वाला दूंगा यार कोई, अविनाश। प्रियांशी से शुरू करेंगे, प्रियांशी सर -4,2 करेक्ट, -4 इधर आई, 2 ऊपर गई, बिल्कुल सही। राजवीर जी 4,3 करेक्ट, 4,3। कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना। ये कौन था, ए से अक्षज बता, करेक्ट। अचिंत्य, नाइस यार, 0, -4, वेरी नाइस। अविनाश बिल्कुल सही, 4 यूनिट इधर गए, ऊपर नीचे हिले ही नहीं, क्लियर।
अब ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है? सब चुप प्रियांशी। ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है? नहीं है ना? नहीं है ना? आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, एक बार आंखें खोल। कुछ दिख रहा है ऐसा कोई पॉइंट जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दोनों पे है? जीरो नहीं, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताइए जरा शुभम। 0,0। इतना समझ आ गया? पक्का? सब लोग अपने आप को शीशे में देखते हो रोज? क्यों देखता? तो जरूरत ही नहीं है, तो है इतना खूबसूरत। पर देखियो एक बार शीशे में। प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या होता है पता है किसी को? प्लेन मिरर का कंसेप्ट नहीं पता आप लोगों को? प्रिंसिपल क्या होता है? इमेज बनेगी। मतलब अगर ये शीशा है, यहाँ बंदा खड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस है, इमेज उतनी ही पीछे बनेगी। ये तो प्रिंसिपल होता है प्लेन मिरर का। अब सिर्फ अचिंत्य जवाब देगा और कोई भी जवाब नहीं देगा, ठीक है? अचिंत्य बेटा ये प्लेन मिरर है, ठीक है बेटा? ये कितना बढ़िया शीशा बनाया मैंने। एक्स एक्सिस इज अ प्लेन मिरर। अचिंत्य ये वाला पॉइंट क्या है? 3,2। अब 3,2 भाई अपने आप को देख रहा है इस शीशे में, इमेज कहाँ बनेगी? नीचे वाले क्या पॉइंट बता दे? 3 -2। 3,-2 करेक्ट। 3,-2 भाई ये देखो सिंपल सी बात है, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे बन जाएगी। पर ऐसे ऐसे तो नहीं हिलेगी ना इमेज, इमेज तो ऊपर नीचे हिलेगी। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो क्लियर है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। प्रियांशी जवाब देगी सिर्फ। प्रियांशी ये शीशा है, यानी कि वाई एक्सिस शीशे की तरह एक्ट कर रहा है। वाई एक्सिस है ना, ये शीशे की तरह एक्ट कर रहा है। ए की इमेज क्या बनेगी? करेक्ट। राजवीर समझ आया? ये शीशा यहाँ बंदा खड़ा है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? जितना ये इधर है वाई एक्सिस के उतना ही इधर हो जाएगा, है ना? तो ये कितना इधर है? -3 इधर है ना, तो ये 3 इधर हो जाएगा। क्लियर? सोच लो। पक्का 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 पक्का। अब मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल बना सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? वैसे तो मिरर इमेज भी आपको क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉजिकल था तो मैंने बता दिया। अब अचिंत्य स्मार्ट लड़का है तो उससे मैं पूछूंगा बार एक। अचिंत्य शीशे को भाई यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है? तो एक ही इमेज कहाँ बनेगी? अक्षज करेक्ट। कितनी दूर है शीशे से? 1 यूनिट दूर है, तो 1 यूनिट दूर ही तो इमेज बनेगी। ये क्या है? -1, बात समझ आई? शीशे का कंसेप्ट याद आ गया? कोई इशू तो नहीं है किसी को? कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है? ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बता राजवीर मेरे भाई, 3,2 एक पॉइंट है? नहीं, आर पॉइंट है 4,3। राजवीर तेरा पॉइंट लेते हैं भाई। 4,3 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बता दे मेरे को एक्स एक्सिस से कितना है। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ना जाने से पहले, ठीक है? राजवीर आर का डिस्टेंस बता एक्स एक्सिस से कितना है बेटा? 4। ओके, और वाई एक्सिस से कितना है? करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब है उसकी कितना ऊपर, हाइट या डेप्थ, ठीक है?
यानी कि अगर मैं कभी बोलूं ये पता क्यों नहीं चल रहा, उल्टा कर रखा है। क्योंकि ब्लैक मार्कर था वो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। ठीक है, ये रटने के लिए मैंने लिख दिया तुम लोगों के, इसे याद करने का कोई लॉजिक नहीं है किसी को भी। कहने का मतलब ये है, अगर ये पॉइंट 4,3 है तो ये वाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब कितना दूर है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, और हाइट हमेशा कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा। और देख भी लो ना 1 2 3 3 यूनिट ऊपर है। हमें बोल दो ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है, ये मतलब 4। बात समझ आई, पक्का, सोच लो, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम आती है सबको, पाइथागोरस थ्योरम आती है यस सर। सबको आती है। ओके ये हमारे एक्स वाई एक्सिस बता दिए मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये 1 2 3 4 मैंने 4 पॉइंट मार्क कर दिए, ओके। शुभम 2 कॉमा सॉरी शुभम ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्या ये मैंने सही लिखा है या थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई ना बाबू। गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई है, ये आगे अगर तू बात करेक्ट। चलो तेरे को समझ आ रहा है, कोई किसी को और को तो दिक्कत नहीं है ना कि 2,3 की बजाय 3,2 होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब पाइथागोरस आती है ना सबको, नहीं आती, यस सर। ये 3,2 है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होता है। ये आप में से कितनों को नहीं पता थी, ऐसी पता थी, अब पता लग गई। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अपोजिट टू साइड्स, ठीक है, सिंपल, ओके। राजवीर अगर मैं इसका ये डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस कितना होगा, सोच चले, करेक्ट, ये 2 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये डिस्टेंस कितना होगा अक्षज, ये 3 है तो ये भी कितना होगा अक्षज, रेक्टेंगल बन गया ना एक तरीके से यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ तक। मेरे को एक बात बता, एक लाइन ये हो गई, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ। मेरे को ये डिस्टेंस पता है कितना है 2, मेरे को ये डिस्टेंस पता है कितना है 3, तो ओपी कितना होगा, ये क्या है 90 डिग्री,
कितना होगा ओपी 2 square plus 3 square is equal to का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √13। ये समझ आया? पर सेम चीज़ कॉपी कर दी ना मैंने, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, इसका स्क्वायर, दिस इज ओपी, ओपी का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर कितना आ गया 4 + 9 इज 13, तो ओपी कितना आया √13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो, इससे ऊपर आपका स्टैंडर्ड नहीं जाएगा। मिरर इमेज भी मैंने एक्स्ट्रा करा दी, ये पाइथागोरस वाला भी मैंने एक्स्ट्रा ही कराया है। किसी की टीचर स्कूल में ज़्यादा स्मार्ट बनेगी तो वो इससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकती आपके लेवल पे। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? मॉडुलस मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर मॉडुलस में 2 डंडे लगे हुए हैं, मॉडुलस का मतलब है ये, ठीक है। अब इसके अंदर मैं x लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x। तो डंडों से क्या होता है, आदमी सीधा होता है डंडों से आदमी, तो ये आदमी को सीधा करता है। जैसे कि 2 का मॉडुलस इज 2 सीधा है, मतलब पॉजिटिव करता है ये आदमी को बस। -2 का मॉडुलस इज सीधा हो गया भाई, क्लियर? अब ये कहने का मतलब ये था, y कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट क्या है -4, कभी डिस्टेंस नेगेटिव होगा? डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जब भी आप यहाँ -4 लिखोगे उसका मॉडुलस लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 4। मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए मॉडुलस लगा दिया मैंने। बात समझ आ गई? नहीं तुम्हें अभी नहीं, ये 10th में या 11th में आएगा, 10th में तो आएगा मॉडुलस थोड़ा बहुत। इतना समझ आ गया? सोच लो, डिस्टेंस ये स्टार मार्क करके आपको लिखना चाहिए कि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव या डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये लिखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है अविनाश? नहीं, ये याद रखना है, ये याद करना है, ये याद करना है। शट अप एंड राइट इट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है। एक तरीका मैं इसके पास ऐसे आ जाऊं घूम के, ये डिस्टेंस है एक d1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d3। ठीक है? अब मेरे को एक बार बताओ, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री है ना भाई, तो ये एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या है d2, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो यानी कि d2 इज ग्रेटर देन d3, यस और नो? हाइपोटेन्यूज बड़ी होगी ना इस साइड से, क्लियर है? अब ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ध्यान से देखना ये वाला, है ना? तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड भी है, तो इस ट्रायंगल पे, बड़े वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, तो d1 जो है वो भी बड़ी हो जाएगी d3 से, तो d3 सबसे छोटा हुआ, d3 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ आया? वेरी गुड। अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा जाऊँ जल्दी पहुँचूंगा, यहाँ से मैं ऐसे जाऊँ, ये लाइन बड़ी हो गई तो डिस्टेंस भी बड़ा हो गया, तो जैसे ही मैं इस पॉइंट से इधर मूव करूँगा या इधर मूव करूँगा, लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस सबसे छोटा क्या हुआ d3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है अक्षय? पक्का? ठीक है जी। प्रियांशी, ए पार्ट क्या है? करेक्ट, बच गई। राजवीर, बी पार्ट क्या है? -2,5, वेरी नाइस। अक्षत, सी? अचिंत्य, ई? अचिंत्य की वजह से आप सब लिखेंगे,
डी पार्ट अविनाश -5, कॉमा 1 -1 गलत उल्टा हो -1 ही होगा, पर तूने गलत बोला था पहले इसलिए। सर जी पार्ट सर वो दिख रही है सर पीछे हाँ क्या नहीं दिख रहा, माइनस है भाई, ये ओरिजिन है। माइनस से ठीक है ठीक किसने बोला माइनस नहीं दिख रहा था? तूने? छोटा है चल ये तेरी सब बात मैं मान लेता हूँ जी। अब सिर्फ ये दोनों के आंसर शुभम देगा, शुभम ने एक का भी गलत दिया, सब लिखेंगे और ये फाइनल है। शुभम एफ पार्ट। सर पहला तो होगा हमारा, फिर जी का पार्ट का दे दूं सर? चुपचाप एफ का आंसर दे। तो पहला तो आएगा सर हमारा 1, फिर -3 ठीक है भाई, जी पार्ट। जी पार्ट सॉरी 0 -5 बच गए भाई, बच गए। हाँ भाई अब बोला चिंते, क्या डाउट? सर ई वाले पार्ट में इसमें -3 आएगा। नहीं बच्चे, ये -2 दिया हुआ है ना, तो ये वाला समझ रहा है कि नहीं नहीं नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। क्वेश्चन लिखो एंड करो। चलो करते हैं एक बार, देखना जरा। -2,3 -2,3 दिस इज ए पॉइंट, -2,3 एंड 3,3 बी पॉइंट 3,3। ठीक है, प्लॉट कर दिया, पैरेलल डन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस। ए का डिस्टेंस कितना वाई एक्सिस से? करेक्ट, आंसर इज 2। इजी। शुभम, शुभम थर्ड का आंसर क्या? करेक्ट, आंसर इज 3 यूनिट्स। डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ए बी। राजवीर, राजवीर, राजवीर ये कितना है? 2। राजवीर ये कितना है? 2 + 3 इज 5 यूनिट्स। खत्म, इजी, खत्म।